बाजीराव और मस्तानी की प्रेम कहानी ये भारत के मराठा इतिहास की सबसे दिलचस्प प्रेम कहानी है। हालांकि एक दूसरे से मिलने से लेकर मौत तक इतिहास में दोनों के बारे में कई तरह की बातें फैली हुई हैं, लेकिन सभी कहानियों में एक बात समान है, वो है इन दोनों की बेपनाह मोहब्बत। जी हाँ, यह कहानी बाजीराव मस्तानी की है। मस्तानी एक हिंदू महाराजा छत्रसाल बुंदेला की बेटी थी। उनकी मां रूहानी बाई हैदराबाद के निजाम के राज दरबार में नृत्य किया करती थी। महाराजा छत्रसाल ने बुंदेलखंड के पन्ना राज की स्थापना की थी। कुछ लोग यह भी कहते हैं कि मस्तानी को महाराजा छत्रसाल ने गोद लिया था। मस्तानी की परवरिश मध्य प्रदेश में छतरपुर जिले से 15 किलोमीटर दूर मऊ सहनिया में हुई थी। इस जगह पर मस्तानी के नाम से एक मस्तानी महल भी बना हुआ है। मस्तानी इसी महल में रहा करती थी और नृत्य सीखा करती थी। मस्तानी को राजनीतिक, युद्ध कला, तलवारबाजी और घर के कामों काज का पूरा हुनर था। मस्तानी के बारे में कहा जाता है कि वो काफ़ी सुंदर दिखती थी। उन्हें अपनी माँ की तरह नृत्य कला में कुशलता हासिल थी। कहते हैं कि मस्तानी ने बाजीराव की मृत्यु के बाद जहर खा के आत्महत्या कर लिया था, तो कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने अपनी अंगूठी में मौजूद जहर को पी लिया था। वहीं कुछ लोग मानते हैं कि बाजीराव के चिंता के कारण खुद सती हो गई थी। उनका मौत 1740 ईस्वी में बताया जाता है। 300 साल पहले सन 1700 ईस्वी में श्री महाराजा छत्रपति शिवाजी के पुत्र साहूजी महाराज ने बाजीराव के पिता बालाजी विश्वनाथ की मौत के बाद उन्हें अपने राज्य का पेशवा यानी प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। 20 साल की उम्र में कमान संभालने वाले बाजीराव ने अपने शासनकाल में 41 युद्ध लड़े और सभी में जीत हासिल की थी। बचपन से बाजीराव को घुड़सवारी, तीरंदाजी और तलवार और भाला तथा बनेठी, लाठी आदि चलाने का काफ़ी शौक था। पेशवा बनने के बाद अगले 20 वर्षों तक बाजीराव मराठा साम्राज्य को बढ़ाते चले गए। इसीलिए उन्हें अपने दुश्मनों से लगातार लड़ाइयाँ करनी पड़ी थी। अपनी वीरता और नेतृत्व क्षमता और कौशल युद्ध योजना द्वारा वह वीर हर लड़ाई को जीता गया था। विश्व इतिहास में बाजीराव पेशवा ऐसा अकेला योद्धा माना जाता है जो कभी कोई युद्ध नहीं हारा था। एक बड़ी बात यह भी थी कि बाजीराव युद्ध मैदान में अपनी सेना को हमेशा प्रेरित किया करते थे। बाजीराव की सेनाएं भगवा झंडा के साथ मैदान में उतरती थी और उनके जुम्बा पे हर हर महादेव का नारा लगाते रहते थे। बाजीराव में राजनीतिक और सैनिक नेतृत्व में अदम्य क्षमता भरी हुई थी। इसी वजह से वह मराठा साम्राज्य को ढक्कन से लेकर उत्तर भारत के हिस्सों तक काफ़ी अच्छे से विस्तार किए थे, जहां शासक साहूजी प्रथम का शासन हुआ था। युद्ध क्षेत्र की तरह ही बाजीराव का निजी जीवन भी चर्चा केंद्र में रहा था। एक विशुद्ध हिंदू होने के बावजूद बाजीराव ने 2 बार शादी की थी। बाजीराव की पहली पत्नी का नाम काशीबाई और दूसरी का नाम मस्तानी था। सन 1727 से लेकर 28 के दौरान महाराजा छत्रसाल के राज्य पे वंकश ने हमला बोल दिया। बताया जाता है कि खुद पर खतरा बढ़ता देख छत्रसाल ने बाजीराव को एक गुप्तचर द्वारा संदेश भिजवाया। इस संदेश में छत्रसाल ने बाजीराव से मदद की मांग की थी। बाजीराव ने छत्रसाल की मदद की और मोहम्मद वंकश से उनका साम्राज्य को बचा लिया। छत्रसाल बाजीराव की मदद से काफ़ी खुश हुए और खुद को उनका कर्जदार समझने लगे। इस कर्ज को उतारने के लिए छत्रसाल ने अपनी बेटी मस्तानी बाजीराव को उपहार में दे दी थी। बाजीराव पहले ही नज़र में मस्तानी पे अपना दिल हार बैठे थे। उन्होंने मस्तानी को अपनी दूसरी पत्नी बनाने का फैसला किया। मस्तानी से पहले उनका विवाह काशीबाई नाम की महिला से हो चुका। मस्तानी ने बाजीराव के दिल में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया था। उसने अपने जीवन में हिंदू स्त्रियों के रीति रिवाज को अपना लिया था। बाजीराव से संबंध के कारण मस्तानी को कई सारे दुख का सामना करना पड़ा, परंतु बाजीराव के प्रति उनका प्रेम काफ़ी अटूट था। मस्तानी का सन 1734 ईस्वी में एक पुत्र भी प्राप्त हुआ था। उनका नाम शमशेर बहादुर रखा गया था। बाजीराव ने कल्पी को बंदा को सूबेदारी दी और उसे शमशेर बहादुर को पेशवा परिवार में बड़े लगन और परिश्रम से सेवा की। सन 1761 ईस्वी में शमशेर बहादुर मराठा के तरफ से पानीपत के मैदान में लड़ते लड़ते युद्धभूमि को प्राप्त हो गए। 1739 की शुरुआत में पेशवा बाजीराव और मस्तानी का रिश्ता तोड़ने के लिए लोगों ने काफ़ी प्रयत्न किया था। कुछ दिनों बाद बाजीराव को किसी काम से पूना छोड़ना पड़ा था। मस्तानी पेशवा के साथ नहीं जा सकी थी। चिमाजी अप्पा और नाना साहब ने एक योजना बनाई। उन्होंने मस्तानी को पार्वती बाग पूना में कैद कर लिया था।
बाजीराव को जब यह खबर मिली तो वो अत्यंत दुखी हुए। वे बीमार पड़ गए थे। इसी बीच मस्तानी कैद से बचकर बाजीराव के पास 4 नवंबर 1739 को पाटन पहुंची। 28 अप्रैल 1740 ईस्वी को बाजीराव की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु 42 वर्ष की अवस्था में हुई थी। उनकी मृत्यु के समय उनके पास उनकी पहली पत्नी काशीबाई भी थी। मस्तानी का देहांत। इतिहासकारों अनुसार मस्तानी अपने प्रियतम बाजीराव के साथ सती हो गई। उन्होंने लिखा है कि संसार में वे अपने प्रियतम से अलग की गई थी। वह अग्नि की भयंकर ज्वालाओं के बीच से गुजरकर दूसरे संसार में उसका स्वागत करने पहुंच गई। हालांकि यह बात विवाद में अभी भी है। यह कहना कठिन है कि उन्होंने आत्महत्या कर ली या शोक प्रभाव के कारण उनकी मृत्यु हो गई। उनका शव पालक भेजा गया था। हाँ तो मेरे प्रिय दोस्तों, आज के इस वीडियो में बस यहीं तक। आई होप हमारी वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगती हो। तो मैं ईश्वर से ही अनुरोध करूँगा कि आपको हमारी वीडियो से कुछ ज्ञान अवश्य अर्जित हो। तो मिलते हैं कल हम एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए बाय।